उदाहरण नंबर 15 देखो, पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के योग का एक अद्वितीय हल है। समीकरण बताइए क्या क्या है। उदाहरण नंबर 15 देखो, पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के योग का एक अद्वितीय हल है। 4x + py + 8 = 0 और 2x + 2y + 2 = 0। यहाँ पर देखो p रखा हुआ है, इस p का मान निकालना है और साथ में कंडीशन दी है अद्वितीय हल है। कौन सा हल है? तो अगर हमारे पास में दो समीकरण निकाय दिया गया है, रैखिक समीकरण निकाय, हमारे पास में अगर दो समीकरण दिया गया है, जैसे a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0, और यदि इन दोनों समीकरण निकायों का अद्वितीय हल है, कौन सा हल है? अद्वितीय हल। इसके लिए कंडीशन होती है a1/a2 का जो मान रहेगा वो b1/b2 के मान के बराबर नहीं होगा। बस अपने को इतना ही इसमें ध्यान रखना है कि अगर अद्वितीय हल है तो क्या नहीं होगा, a1/a2 का मान b1/b2 के मान के बराबर नहीं होगा। और ये जो फार्मूला हमने यहाँ लिखे हैं, इसी फार्मूला से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास में जो दिया गया रैखिक समीकरण युग्म क्या है बतलाइए। 4x + py + 8 = क्या है? 0 और 2x + 2y + 2 = 0। अगर इस युग्म और ये वाले युग्म की तुलना कर लेते हैं, यहाँ पर a1 है तो यहाँ क्या है? 4 है, अतः a1 = क्या आ गया? +4। b1 = क्या हो गया? p एंड c1 = क्या आ गया? +8। a2 = क्या आ गया? 2। b2 = क्या आ गया? 2 एंड c2 = क्या आ गया? 2। अब देखिए, यदि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है तो ये कंडीशन होती है। अद्वितीय हल की स्थिति में अद्वितीय हल होगा यदि a1/a2 की जो वैल्यू रहेगी ये किसके बराबर नहीं होगी? b1/b2 की वैल्यू के बराबर नहीं होगी। a1 का मान कितना दिख रहा है? 4/2 डज नॉट इक्वल टू, देखो a2 का मान क्या आता है यहाँ पे? 2 है ना। b1 का मान कितना दिख रहा है? p अपॉन क्या आ जाएगा? +2। अब इससे हम p का मान निकाल सकते हैं। देखो ये वाला 2 से वाला 2 कैंसिल हो गया, तो p डज नॉट इक्वल टू क्या आ गया अपने पास में? 4। यही आंसर आ गया। देखो उदाहरण नंबर 16 ये बोल रहा है कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो रैखिक समीकरण युग्म क्या बताइए? यहाँ देख लीजिए, kx + 3y - k - 3 = 0 और 12x + ky - k = 0। यहाँ दूसरे पहले सब में k आपको दिखलाई दे रहे हैं और इसी k का मान निकालना है, वो भी किसके लिए? जब अपरिमित रूप से अनेक हल हो तब की कंडीशन में अपने को मान निकालने हैं। तो यदि हमारे पास में निम्न रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हों, a1x + b1y + c1 = 0 and a2x + b2y + c2 = 0, और यदि अपरिमित रूप से अनेक हल की कंडीशन है, क्या है? अपरिमित रूप से अनेक हल की कंडीशन है, तो ऐसी कंडीशन में तीनों का जो अनुपात होता है वो पूरा का पूरा इक्वल हो जाता है। अब इस कंडीशन में देखिएगा, यहाँ के इसमें आ जाएगा, इसमें भी के इसमें आ जाएगा, इसमें भी के इसमें आ जाएगा। तो हम कोई दो पद को लेके चलेंगे तो अपने को के का मान प्राप्त हो जाएगा। रेडी? देखो अभी हमारा जो दिया गया समीकरण निकाय था, युग्म था, इसकी और इसकी तुलना कर लीजिए। या a1 है तो यहाँ कितना बताइए? अतः a1 = kx नहीं है, k। b1 = क्या बताइए? +3 है एंड c1 = क्या बताइए? -k - a2 = क्या बताइए वहां पे?
12, B2 इज इक्वल टू क्या बतलाइए, K, एंड C2 इज इक्वल टू क्या बतलाइए, माइनस K। अब तीनों का जो रेशियो है उसकी पहले वैल्यू निकाल लीजिए आप लोग। A1 का मान क्या बताओ, K, A2 का मान क्या बतलाइए 12, B1 का मान क्या बताइए यहाँ पे 3, B2 का मान बताओ प्लस K, C1 का मान बताइए, देखो ये माइनस इंटू K माइनस 3 अपॉन C2 का मान बताइए माइनस K। अब इसको हम हल कर लेते हैं। पहले कोई दो पद को ले लीजिए, फर्स्ट और सेकंड को ले लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे फर्स्ट और लास्ट को ले लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड को लेने पर K अपॉन क्या जाएगा 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन K। चलो यहाँ देखो K बटे 12 बराबर 3 बटे क्या आ गया, तिर्यक गुणा कर दीजिए। इस K का गुणा K से होगा तो क्या हो जाएगा, K का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 तिया 36, 36 को हम क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 6 का होल स्क्वायर भी 36 आएगा, माइनस 6 का होल स्क्वायर भी 36 आएगा। तो इसमें भी वर्ग है इसमें भी वर्ग है, तो वर्ग से वर्ग कैंसिल हो गया, तो K की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में प्लस माइनस 6 आ गई। कब की कंडीशन में, जब हमने पहले दो पदों को लिया। अब दूसरी कंडीशन देखिए, ये फर्स्ट वाला और ये लास्ट वाले पद को लेंगे, तो यही पहले इसको काट लीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या बचा बताइए यहाँ पे K अपॉन 12 इज इक्वल टू क्या बचा K माइनस 3 अपॉन K। अब इसमें देख लीजिए आप लोग, नहीं सॉरी, दूसरे और तीसरे पद को लेंगे तो मान दूसरा आएगा, क्योंकि ऐसी कंडीशन में फिर से 6 आ सकता है। तो हम क्या करेंगे सेकंड और थर्ड को लेंगे, तो सेकंड में क्या बताइए 3 अपॉन K ये लिया जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये वाले K से ये वाला K कैंसिल हो गया हर में, तो अंश में क्या बचा 3 इज इक्वल टू K माइनस 3 हो, या तो K इज इक्वल टू क्या हो गया प्लस 6 आ गया, फिर से मान वही आ गया। एक मिनट रुको, हम क्या ले लेते हैं बताओ इसमें, पहले और लास्ट को लेने पर देख लेते हैं क्या मान आ रहा है, क्योंकि सेकंड और लास्ट को लेने पर हमारे पास फिर से क्या आ गया था 6 आ गया था। वैसे हमने फर्स्ट और सेकंड के लिए थे तो प्लस माइनस 6 आ गया था, इसका कोई औचित्य नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे अब फर्स्ट और लास्ट को लेके चलते हैं। फर्स्ट में क्या बताइए कि अपॉन 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K माइनस 3 अपॉन K। या देखो K का कैसे गुणा होगा तो K का स्क्वायर, 12 गुणा कैसे होगा तो 12 K माइनस 12 किया 36। अब ये क्या बन गया बताओ K स्क्वायर माइनस 12K प्लस 36 बराबर 0। जब इस वर्ग समीकरण को हल करते हैं तो K की वैल्यू फिर से 6 आ जाती है। इसका मतलब जो दिया गया समीकरण निकाय था वो K इज इक्वल टू 6 के लिए क्या संतुष्ट है, तो अपना लास्ट आंसर क्या हो जाएगा, अतः K इज इक्वल टू 6 दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का क्या है आंसर है। लिख लीजिए आप लोग।